एग्रीकल्चर में एनिमल पर हम चर्चा करेंगे, पशुपालन पर हम चर्चा करेंगे आप, ठीक है। तो पशुपालन में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से बफेलो पर। बफेलो मतलब हम चर्चा करेंगे भैंस पर। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि भैया जो भैंस है हमारी, ठीक है, इसमें, ठीक है, क्या आप लोग स्कोर कार्ड देंगे? स्कोर कार्ड, सर ये स्कोर कार्ड क्या चीज होती है? तो फ्रेंड्स क्या हम भैंस को देखकर अंक देंगे? बोलिए सर भैंस को देखकर हम लोग क्या देते हैं? अंक देते हैं कि भैया ये भैंस बहुत अच्छी है, ये भैंस जो है उतनी हमें अच्छी नहीं लग रही है। जजिंग करते हैं क्या? जजमेंट करते हैं क्या किसी को भी पास? तो बोले हाँ सर बिल्कुल, जानवरों को क्या करते हैं? जजमेंट करते हैं। हम तो इंसानों को भी जजमेंट करते हैं, इंसानों को भी हम लोग जजमेंट कर देते हैं। तो यदि हमें क्या करना है, जानवरों को यदि हमें जज करना है तो हम लोग कैसे जज करते हैं भाई जानवरों को, किस तरीके से नंबर देते हैं, तो उस पर जरा चर्चा करेंगे, ठीक है, कैसे नंबर देते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे टॉप वाली जो हमारी क्या होगी, भैंस होगी, उसे हम लोग एक्सीलेंट नंबर देते हैं। एक्सीलेंट मतलब सबसे बढ़िया, ठीक है। तो 90 और इससे ज्यादा जो नंबर दिया जाता है उसे कहते हैं हम लोग कि भैया एक्सीलेंट आपका क्या है, जानवर है। यदि जानवर क्या है, वेरी गुड है, अच्छा है, ठीक ठाक लगा आप लोगों को, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, 85 से 90 नंबर देंगे। 85 से कितने नंबर देंगे? 90 नंबर। और यहां से 90 से ऊपर देंगे आप, ठीक है। 90 से ऊपर यदि आप नंबर दे रहे हो किसी जानवर को तो समझ लीजिए जानवर बहुत अच्छा है। यदि आप वेरी गुड दे रहे हो तो मतलब जानवर, ठीक है, काफी ठीक है। यदि आप गुड दे रहे हैं तो मतलब जानवर जो है ठीक ठाक है, यानी से चल जाएगा। 80 से आप 85 नंबर देंगे। यदि जानवर आपको क्या मिल रहा है, एक्सेप्टेबल मिल रहा है कि भैया जानवर जो है क्या है, काम चलाने लायक है, तो उसे आप 70 से 80 नंबर दे देंगे। यदि जानवर बिल्कुल फेयर है कि बोले हाँ ठीक है, आप मन मार के किसी चीज को ले लेते हैं ना, कई बार यदि आप मार्केट जाते हैं तो थोड़ा सा मन भी यदि आपका जो है नहीं है सामान लेने में तो भी आप कई बार ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि समय हो जाता है, टाइम निकल जाता है ना। जैसे आप मान चलो ऐसे समय में मार्केट गए हो पापा के साथ में या भाई के साथ में कि उनको कोई और काम है, आपको तो शॉपिंग का ही काम है क्योंकि आप शॉपिंग के उद्देश्य से गए हो। लेकिन यदि आप अपने से किसी सीनियर के साथ चले गए हैं घर के, ठीक है, और यदि उनको कहीं जाना है तो मजबूरी बनेगी, वो आपसे बोलेंगे इसी दुकान से सामान ले लो और चलो, नहीं तो फिर तुम बाद में ले लेना। तो मजबूरी बन जाती, तो वैसी वाली फेयर चीज हो जाती है हमारी। और सबसे जो बेकार जानवर रहेगा उसको आप कहेंगे पुअर, पुअर जानवर, जिसे आप कितने नंबर देंगे, विलो देंगे, कितना, 60। 60 से कम नंबर यदि आप दे रहे हैं किसी जानवर को, ठीक है, 60 से कम, तो उसे आप क्या बोलेंगे, पुअर बोलेंगे, मतलब ये जानवर उतना अच्छा नहीं है। तो नाम इंग्लिश में ही आपको याद रखना है, एक्सलेंट, ठीक है, आपको, ठीक है, जब भी आपने कॉपी वगैरह चेक करवाया होगा तो टीचर लोग ऐसे ही अंक देते हैं, ठीक है। यदि आपकी कॉपी ने टीचर ने क्या लिख दिया, एक्सीलेंट लिख दिया, तो मतलब सबसे शानदार आपकी कॉपी है, आपने लिखा बढ़िया है, एक्सपेरिमेंट सही किया हुआ है। टीचर ने कहा वेरी गुड, मतलब हाँ भाई अच्छा है। जैसे मान चलो आपके क्या होगा, 10 में से 10 नंबर आ जाते थे कई बार टेस्ट में, या 100 में से 100 नंबर आ जाते थे, तो टीचर क्या कहते थे आपको, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शानदार, सीखो इस बच्चे से, सभी लोगों को सीखना चाहिए, ऐसे पढ़ाई करते हैं। तो उस बच्चे की तारीफ कुछ इस तरीके से हो जाती थी। तो इस टाइप के जानवरों को एक्सीलेंट कहेंगे हम कि भैया जो हर चीज में बढ़िया है, देखने में, ठीक है, और दूध में, सब ठीक है, ऑल इज वेल कंडीशन में है, तो वो एक्सीलेंट हो जाएगा। अब जैसे मान चलो आपको क्या मिले, 95 नंबर मिले, मान के चलो 95 नंबर मिले, तो आप क्या कहते हो, टीचर क्या कहते हैं, हाँ बोलिए वेरी गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कर रहे हो आप, ऐसे ही पढ़ते रहो, तो वो आपका वेरी गुड नंबर रहेगा। गुड दे दिए मतलब हाँ भाई आप एक एवरेज बच्चे हैं, एक, ठीक है, एवरेज बच्चे से थोड़ा सा आप ऊपर है, मतलब कंडीशन आपकी ठीक ठाक है, ठीक है, तो बोले यस एक्सेप्टेबल, बोले काम चल जाएगा, 70 से 80 नंबर में काम चल जाएगा। फेयर है, बोले अभी थोड़ी सी और मेहनत चाहिए, ठीक है। पुअर है मतलब ये तो बोले सर 60 से कम नंबर आ रहा है मतलब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, टीचर ऐसे ही बोलते थे, नहीं बोलते थे क्लास में, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो बस वो इस कंडीशन के बच्चे होते हैं। तो ये जो अंक हैं ये आप लोगों को, ठीक है, इस तरीके से बांटे जाते हैं। पेपर में हर साल क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई भी साल नहीं जहां से क्वेश्चन ना बना हो, हर साल आते हैं। लेकिन क्या है, इसके अलावा भी आप लोगों से स्कोर कार्ड पूछा जाता है, ठीक है, डिटेल में, डिटेल में पूछा जाता है। बोल सर डिटेल में कैसे? तो स्टूडेंट्स पेपर में आपसे पूछा जाता है कि भैया बताइए, ठीक है, हेड और नेक में कितने नंबर दिए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा भैया बताइए डेयरी कैरेक्टर में कितने नंबर देंगे आप, दूध में कितने, दूध यदि अच्छा हो रहा तो कितने नंबर देंगे आप, ठीक है। आप उसके फैट, उसमें दूध गाढ़ा है या पतला है
उसमें कितने नंबर देंगे आप? बॉडी, जैसे कुछ जानवर जो है, जैसे आप अभी देख लो रोहित शर्मा को देख लो, रोहित शर्मा को आप देख लो अभी, और विराट कोहली को देख लो। हमें रोहित शर्मा पसंद है, ठीक है, तो क्या खास बात है भाई रोहित शर्मा में? बोल जिस दिन खेलता है ऐसा खेलता है आंधी तूफान जैसे, लेकिन आप सब लोग एक्सेप्ट करेंगे कि ये बहुत सुस्त है, आलसी है रोहित शर्मा, बहुत ज्यादा आलसी है, हाँ या ना? बोले यस सर, आलसी है, काफी आलसी है। विराट कोहली फिट है, अग्रेसिव होता है। तो जानवरों में ये भी क्वालिटी होगी कि नहीं होगी, कि कुछ जानवर जो है भले ही अच्छा दूध देगा, सब कुछ दिखने में अच्छा है, लेकिन उससे काम मत करवाओ, आप काम नहीं करेगा वो, ठीक है, मतलब यदि आप उसको खुला छोड़ दें, ठीक है, तो वो घूमेगा फिरेगा नहीं, बिल्कुल सुस्त रहता है। तो बोले यस। तो क्या ये टेम्परामेंट भी डिसाइड होगा कि कितना एक्टिव है, अग्रेसिव है, ठीक है, कैसा है? बोले यस, बिल्कुल रहेगा। तो इन सभी चीजों में दिया जाता है। जैसे फेस, कुछ जानवर का फेस बहुत अच्छा लगता है, आपको इंसानों के फेस भी अच्छे लगते हैं। कोई इंसान बहुत ज्यादा क्या है, गोरा है, सब कुछ बढ़िया है उस इंसान में, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बस थोड़ी सी नाक टेढ़ी हो जाए, क्या वो इंसान आपको पसंद आएगा? बहुत बढ़िया है, ठीक है, सारे काम अच्छे हैं उसके, पढ़ाई में भी बिल्कुल 100 में से 95 99 नंबर तक लेकर आता है हर साल, सभी क्लासेस में, बचपन से जब से पढ़ते चला आ रहा है, लेकिन उसकी नाक टेढ़ी है, क्या वो आपको पसंद आएगा सही तरीके से? बोले सर नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, लड़कियां मना कर देंगी कि लड़का हमें पसंद नहीं है, उसकी नाक टेढ़ी है, बाकी क्वालिटी आप नहीं देखोगे। तो ये सब अंक जो है जानवरों में भी डिसाइड होते हैं। जब आप अपने घर के लिए जानवर लेते हैं तो आप इन सभी चीजों को देखते हैं, ठीक है, फेस देखेंगे, फॉरहेड देखेंगे, सींग देखेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं भी एक जानवर बहुत अच्छा मिल रहा है, उसकी एक सींग नहीं है, एक सींग टूटी है, तो आप बोलोगे नहीं ये जानवर पसंद नहीं आ रहा, देखने में पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा होता है। तो स्कोर कार्ड में 100 अंक जो बटे हुए हैं वो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि भैया बताइए किसमें कितने अंक बटे। तो जो काम काम की चीजें हैं उसके अंक बता रहे हैं, सभी को 100 करके जोड़ के नहीं बताएंगे आपको, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग हेड एंड नेक की। हेड एंड नेक की मतलब आपका हेड मतलब हो गया सिर, और आपका हो गया गला, सिर व गला हो गया। इसमें 9 अंक दिए गए हैं। कितने अंक दिए गए हैं? 9 अंक या 9 पॉइंट्स बोल सकते हो। 9 अंक दिए गए हैं या 9 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। तो बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा आप लोगों को, क्लियर है? बोले हाँ जी सर, क्लियर है। चलिए, इसके बाद में यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, फोर क्वार्टर में कितने अंक दिए गए? फोर क्वार्टर में कितने अंक दिए गए हैं? क्या होता भैया फोर क्वार्टर? कोई बताएगा मुझे? फोर क्वार्टर क्या चीज होती है? एनीवन? किसी को नहीं मालूम फोर क्वार्टर किसको कहते हैं? चल बताइए भाई, फोर क्वार्टर का मतलब क्या होता है? फोर मतलब ये चार वाला फोर तो नहीं है। किसको कहते हैं फोर क्वार्टर? क्या ये उधर वाला भाग है, ठीक है, या ये हमारे, ठीक है, सामने का भाग है, मतलब फ्रंट वाला भाग देखकर? क्या ये फ्रंट लुक है? जैसे आप किसी भी गाड़ी को, जैसे टू व्हीलर खरीदने जाते हैं तो आपको सामने का फ्रंट दिखाते हैं, भी ये सामने से देखो गाड़ी ऐसा लुक आएगा, देखो बैक से देखो ऐसा लुक आएगा, लेफ्ट से देखो ऐसा आएगा, राइट से देखो ऐसा आएगा, नहीं देखते हैं क्या? बोल सर बिल्कुल देखते हैं। यदि आप लड़का देखने जाओ या लड़की देखने भी जाओ तो आप सब देखते हो। कुछ लोग तो हैं ऐसे, पानी लेकर आना, चाय लेकर आना, ये ऐसा जो सिस्टम चलता है ये क्यों चलता है मालूम है आप लोगों को? भैया इससे पैर समझ में जाएंगे कि भैया पैर ठीक ठाक है या नहीं है, ठीक है, चाय देना, चाय तो कोई भी बना सकता है, भी पैर ठीक है या नहीं है, पैर की बनावट भी देखी जाती है ना कई बार,
चेहरा देखा जाएगा, हाइट देख ली जाएगी कि भैया जो आप लड़का देख रहे हो, लड़की देख रहे हो। अब हो सकता है कि आप पोलिया हो, आपको आपका पैर जो है आप थोड़ा सा ऐसे हिचक कर चल रहे हैं, ठीक है, आपके बाल कैसे हैं, तो ये सब चीज देख ली जाती है। तो ये फ्रंट तरफ से यदि आपको देखना है तो इसे हम लोग कहते हैं अग्रभाग। यदि अग्रभाग यदि आपको देखना है तो इसमें कितने नंबर बटे हुए हैं अग्रभाग में, बताइए। तो स्टूडेंट्स अग्रभाग में बटे हुए हैं आप लोगों के 7 अंक, 7 पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स भी बोलते हैं इसी को, 7 पॉइंट्स इसमें बटे हुए हैं अग्रभाग में। सर ये अग्रभाग में क्या आएगा, जानवरों के लेग, जानवरों के पैर इसमें आ जाएंगे आप लोगों के। इसमें शोल्डर, जानवरों का जो कंधा होता है जहां पर आप बोझा वगैरह रखते हैं बैलगाड़ी चलाने के लिए, तो वो हो जाता है। बोले यस। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स पूरी जो बॉडी है, ऑल ओवर बॉडी जो है, इस बॉडी में कितने नंबर देते हो आप, बॉडी में मतलब पूरे शरीर को देख करके, हाँ भाई दिखने में तो बढ़िया लग रहा है, शरीर में कितने नंबर देते हैं, 20 अंक बटे हैं। शरीर में कितने अंक बटे हुए हैं, 20 अंक। किसी भी जानवर को यदि आप देखकर जज करते हैं कि भैया ये बहुत सुंदर लग रहा है, कई बार आप देखेंगे, ठीक है, लड़के हों या लड़कियां हों, अपने ही जैसे लड़के लोग जो हैं वो लड़के लोगों से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। जैसे किसी की अच्छी पर्सनालिटी, भले ही उसने लोवर टी शर्ट पहन के आया हुआ है, लेकिन यदि उसकी बॉडी बहुत शानदार है, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कोट सूट पहन के आया है, लड़की जो है बिल्कुल सज धज के आई, वैसे में भी नहीं, नॉर्मल लोवर टी शर्ट पहन के सोकर भी यदि वो आदमी उठा यदि आपसे मिल ले, ठीक है, तो आप उससे इंप्रेस हो जाते हैं कि भाई क्या पर्सनालिटी, बॉडी कितनी शानदार है, ठीक है, लुक कितना अच्छा है, हेयर स्टाइल कितनी अच्छी है। बोले यस। तो उस पर कितने अंक दिए गए, उस पर दिए गए 20 मार्क्स। तो जानवरों में भी बॉडी देखी जाएगी, बोले हाँ सर, ठीक है, पेट देखा जाएगा, चेस्ट, ठीक है, बैक देखा जाएगा, पीछे पूंछ कैसी दिख रही है, ठीक है, इसके बाद में रिप्स देखा जाएगा, कुबर वगैरह देखा जाएगा। तो ये सब चीजें इसमें देखी जाती हैं। तो बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद में, ठीक है, चौथे नंबर में आपसे देखा जाता है हैंड क्वार्टर। हैंड क्वार्टर मतलब कौन सा वाला भाग, इसमें पीछे वाला भाग देखा जाएगा आपका, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा हमारा पश्च भाग हो जाएगा, पश्च भाग होगा, पश्च भाग मतलब पीछे वाला भाग, ठीक है। इसमें आप क्या देखेंगे, थाई देखेंगे पीछे का, पीछे के दोनों पैरों की बनावट देखेंगे, थाई देखेंगे, पीछे के लेग आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है, हड्डियां आ जाएंगी पीछे की आप लोगों की, ये सब देखा जाता है। तो इसमें कितने अंक बटे हुए हैं, इसमें बटे हुए हैं आपके 12 अंक। इसमें कितने अंक बटे हुए हैं आपके, 12 अंक बटे हुए हैं। बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसके बाद में 5वें नंबर में क्या है, ठीक है, मेमोरी डेवलपमेंट है जी। मेमोरी क्या है, डेवलपमेंट है। अब ये क्या चीज होता है भाई, ये कौन सी है, मेमोरी। तो क्या ये दूध से संबंधित वाली सारी चीजें रहेंगी, बोलिए सर। इसे क्या कहेंगे आप लोग, इसे यदि हम कोई नाम देना चाहें, इसे क्या नाम दोगे आप जी, नाम बताओ, क्या है ये, कौन सी चीजें आने वाली इसमें, जरा बताइए जी। क्या ये मैमल्स की जो दुधारू वाली चीजें हैं, जानवरों की जो दुधारू वाली चीजें हैं, क्या उसे देखा जाएगा यहां पर, जरा बताइए। बोलिए यस सर। इसमें स्तन विषय को देखा जाएगा, ठीक है, स्तन विषय विकास, मतलब जो दूध वाली जो चीजें हैं उसको देखा जाएगा। बोले यस सर, बिल्कुल, बिल्कुल देखा जाता है जी। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें यदि आगे की ओर यदि आपसे चर्चा करें, तो इसमें पॉइंट्स सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका रहता है कि भैया इसमें पॉइंट कितने दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट दिए गए हैं 34। कितने अंक दिए गए, 34 अंक इसमें दिए गए हैं। 12 ये हो गए, 20 ये हो गए, ये हो गया हमारे, प्लस करते जरा, सभी को जरा प्लस करो। क्या आप लोगों के यहां पर 100 मार्क्स हुए या नहीं हुए, चेक करो जरा एक बार।
सारे क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं, चाहे भैंस के आप अंग को देखकर बोलें या गाय को देखकर बोलें या भेड़ को, भैंस, ठीक है, आपका बकरी को, गॉट को, तो सबको ये अंक डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि भैया ठीक है किसमें क्या अंक हमारे रहेंगे। चलिए, तो जो दुधारू है उनमें ये खास तौर पर बटे हुए अंक है। प्लस करो, क्या 100 निकल कर आ गया? चेक कर लो एक बार, कीजिए चेक। ये आपका क्या हो गया 34, और ये मिला के आपका हो गया कितना 46, ये आपका मिला के हो गया 66, 66 हो गया। अभी नहीं हुआ क्या 100? मिलाओ। जी, अभी नहीं हुआ है? पक्का? बोले हाँ सर, अभी फिलहाल नहीं हुआ है। चलो, कितने हुए अभी अंक? इन अंकों को यदि आप आपस में प्लस करोगे तो ये आपके मुख्य अंक हैं। अब ये मुख्य अंकों को आपको याद रखना है। अब बाकी अंक भी है, किसी में 1 नंबर है, किसी में 2 नंबर है, किसी में 3 नंबर है, किसी में 4 नंबर है। तो वो अंक भी आपको अभी हम बता रहे हैं, ये आपके मुख्य अंक हैं। इनको जरा अच्छे से नोट डाउन करके रखो। अभी 82 हुआ है। कितना हुआ है? 82। ठीक है, अभी थोड़ी सी चर्चा इसमें और करेंगे। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के। बोले यस सर, बिल्कुल। अब यदि मैं आपसे, ठीक है, इसमें पूछूं, जो 34 अंक हमने दिए गए हैं उसमें यदि आपसे पूछें, ठीक है, कि ये हमने लिखा था, अभी जरा ध्यान दीजिएगा, उस 34 अंक को पहले जरा बांट दे रहे हैं, फिर आपको पूरा कवर करेंगे। जो मेमोरी में आपको दिए थे हमने, ठीक है, स्तनधारी जो जानवर उसमें हमने जो दिए थे, तो स्टूडेंट्स दूध में कितने अंक दिए गए? किसी भी जानवर का यदि दूध अच्छा हो रहा है तो आप इसको कितने नंबर देंगे बताओ? किसी भी जानवर का दूध अच्छा हो रहा है तो आप उसको कितने नंबर देंगे? मैसेज करो, दूध में कितने अंक बटे हुए हैं? तो दूध में बटा हुआ है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, क्या टोटल 5 अंक। टोटल 5 अंक बटा हुआ है, जो 3 और 2 के रूप में बटा हुआ है। 3 और 2 के रूप में, ठीक है सर, 3 और 2 के रूप में कैसे? ठीक है, तो वो दूध के, ठीक है, क्षमता के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, थनों के ऊपर, ठीक है, ये इनमें भी तो आएंगे ना। बोले यस सर। तो क्या स्टूडेंट्स ये टीथ भी होगा? टीथ, नाम सुना है आपने टीथ? बोले यस। टीथ क्या चीज होती है? क्या इसको थन कहते हैं? बताओ, क्या इसे थन कहा जाएगा? तो बोले यस। जो थन होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं चूचक। चूचक कहते हैं, ठीक है। बोले यस सर। जिस थन को पकड़ के आप दूध निकालते हो ना, तो जिस जगह से आपका दूध टपकना चालू होता है, तो वो जो ठेपी वाला भाग होता है, मतलब, ठीक है, उसको ठेपनी भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये जो चूचक होता है, ठीक है, इसमें भी अंक बटे हुए हैं। तो बोले यस सर। तो इस तरीके से आपको डिटेल में ज्यादा लेकर नहीं जा रहे हैं कि और क्या क्या है, क्योंकि इस तरीके से ज्यादा आपको अंदर डिटेल में नहीं पूछा जाता है। अब यदि मैं आपसे बात करूं भैया उडर में कितने अंक बटे, आप किसी भी जानवर को, जैसे आप उसका वो देखते हैं ना, आयन देखते हैं, ओभा देखते हैं, किसी भी जानवर को यदि आप देखोगे तो उसका आपको क्या मिलता है? पीछे दूध वाला वो पूरा ओभा मिलता है, जहां पर आपके चारों थन नजर आते हैं आपको, तो उसमें ज्यादा दूध भरा नजर आता है, तो आप लोग वैसे ही बोल देते हैं, नॉर्मली बोल देते हैं, ये तो ज्यादा दूध देने वाली गाय या भैंस लग रही है हमें। नॉर्मली बोल देते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलिए यस सर। अब किसी जानवर, किसी गाय का जो उदर है केवल इतना है, इतना छोटा सा है, ठीक है, और इसमें ये 4 थन मान चलो इस तरीके से हैं, 4 थन है, छोटा सा है ये, तो क्या बोलोगे भैया ये तो इसका जो, ठीक है, हमें ओभा नजर आ रहा है, जो उदर नजर आ रहा है, तो ये तो बहुत छोटा नजर आ रहा है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 2-3 लीटर देने वाली गाय होगी। क्या हम ऐसा नॉर्मली भी अनुमान लगा लेते हैं क्या? बोले यस सर, नॉर्मली भी अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो इसका आयन है, ओभा है या स्तन है, ये काफी छोटा है। तो बोले यस सर। तो ये इसको भी देखकर हम लोग जज करते हैं ना, अभी स्तनों को देखकर जज नहीं करोगे?
बोले सर बिल्कुल जजमेंट दिया जाएगा, क्योंकि जो दूध की कैपेसिटी होगी वो किस पे डिपेंड होगी, स्तनों पे डिपेंड करेगी। तो क्या जानवरों के स्तनों को देखा जाएगा, उसके उदर को देखा जाएगा? बोले यस, बिल्कुल देखा जाएगा। कितने अंक दिए गए हैं इसमें? जी, सामने के जो दो आपके थन होते हैं उनमें 5 अंक है, पीछे के जो थन होते हैं उसमें 5 अंक है, ऐसे अंक बटे हुए हैं, इस तरीके से अंक बटे हुए हैं। तो जो आपको हमने यहां पर कितने अंक बताए थे टोटल, बताओ? 34 अंक बताए थे ना, वो इस तरीके से बटे हुए हैं। तो उस पर हम डिटेल में लेके नहीं जा रहे, क्योंकि फिर वो एक एक चीजों की डिटेलिंग है, जानवरों के एक एक बॉडी पार्ट्स की डिटेलिंग है उसमें। ठीक है, तो हमने आपको बिल्कुल ठीक है मैन मैन बताया कि भैया आप मेमोरी डेवलपमेंट में 34 अंक दे दो, हैंड क्वार्टर में आप 12 अंक दे दो, मतलब पीछे का जो बॉडी पार्ट है पूरा जानवर का उसमें, फिर बॉडी पूरी बॉडी का जो शेप देखकर 20 अंक देना है, सामने का ढांचा देखकर 7 अंक देना है। ठीक है, जानवरों के हेड और नेक को मतलब सिर और गले को देखकर 9 अंक देना है आप लोगों को। तो बोले यस सर बिल्कुल दे देंगे ये अंक। ठीक है, तो 82 अंक हो चुके थे इससे पहले, 82 अंक हो चुके थे। अब स्टूडेंट्स, जानवर छोटा है या बड़ा, क्या इस पे भी डिपेंड करेगा? यदि जानवर मान के चलो आपकी ऊंचाई बराबर यदि आपको मिल जाए, गाय आपकी ऊंचाई बराबर मिल जाए 5 फीट 6 फीट की, तो देख के डर नहीं लगेगा आप लोगों को? बोले सर बिल्कुल लगेगा। और जानवर बिल्कुल छोटा मिल जाए, आपके घुटने घुटने बराबर आए, तो भी आप नहीं लेना चाहोगे? जानवर की हेल्थ हाइट जैसी रहेगी वैसी बच्चे होंगे, हाँ या ना, मुझे बताइए। ये भी फर्क पड़ता है, शादी से पहले ये भी चीजें देखी जाती हैं। नॉर्मल इंसानों की भी चर्चा यहां पर साथ साथ में चल रही है। जितने भी बॉडी पार्ट्स बता रहे हैं, ये लड़का लड़की में देखेगा, लड़की लड़के में देखेंगी, और वैसे जानवरों में भी देखते हैं हम लोग, तब जाके एक रिश्ता कायम होता है। बोले यस सर बिल्कुल सही बात। तो क्या आप नहीं देखेंगे, हाइट नहीं देखेंगे, साइज नहीं देखेंगे? जैसे मान चलो आप जो है दुबले पतले, आपकी घरवाली बहुत मोटी हो जाए, या आप दुबली पतली आपका घरवाला बहुत मोटा हो जाए, क्रिटिसाइज करने लगते हैं ना लोग। तो जानवर यदि काफी मोटा हो जाएगा तो दरवाजे से आने जाने में दिक्कत, चलने फिरने में दिक्कत, संतान पैदा होने में दिक्कत। यदि कोई दुबली पतली लड़की है तो भी बच्चे उतने सही तरीके से ठीक है नहीं हो पाएंगे। और यदि कोई ज्यादा मोटा ही ठीक है लेडीज यदि हो या जानवर हो तो भी उनके बच्चे उतने सही नहीं हो पाते। तो जानवर या इंसानों को कहा गया कि भी आप मेंटेन करके रखें अपने आप को लगभग। बोले यस, तो साइज तो डिपेंड करेगा, मतलब तो साइज में कितने अंक दिए गए? 3 अंक दिए गए, साइज में 3 अंक दिए गए हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। अब फॉर्म में, फॉर्म मतलब जो ढांचा है उसमें, ढांचा सर ये कौन सा ढांचा है? तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कर्व वगैरह, जैसे आपका चेहरा जो है, जैसे मान चलो आपका चेहरा भी फेयर है, मेरा चेहरा भी फेयर है, लेकिन आपका चेहरा जो है वो थोड़ा सा स्टाइलिश नजर आ रहा है, ठीक है, चमकता है, आपकी जो फेस लुकिंग है वो बहुत अट्रैक्टिव है। ऐसा होता है क्या कई बार? आपने देखा होगा आपके आसपास में जो भी आपके ठीक है फ्रेंड सर्कल में है, आप उनसे कई बार सुंदर लगते हैं या वो आपसे ज्यादा सुंदर लगते हैं, लेकिन है आप दोनों फेयर, लेकिन वो कोई भी कपड़े पहने या कहीं भी खड़ा हो जाए तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, स्टाइलिश लगता है। बोले यस सर, तो वो भी एक जानवर यदि कहीं खड़ा हुआ तो वो ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। तो बोले यस। तो ये जो सिमेट्रिकल जो स्टाइलिश लुक होता है आपका ऑटोमेटिक, जो आप नेचुरल आपको झलकता है आपके बॉडी से, भले ही आप ठीक है किसी भी तरीके के कपड़े पहन लें, आपके ऊपर सब जज जाते हैं। ऐसा होता है क्या? घर वाले भी बोलते हैं तुम कुछ भी पहन लो बहुत अच्छे लगते हो, कुछ को बोलते हैं तुम कुछ भी पहन लो तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। दोनों कमेंट मिलते हैं कई बार, तुम कुछ भी पहन लो तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग सकते। और कई बार ऐसे कहते हैं कि तुम तो ठीक है लोवर टी शर्ट पहन के भी घर से बाहर निकल जाओगे तो भी तुम सुंदर लगोगे। तो वो क्या होता है, एक हमारा पर्सनालिटी होती है ना कुल मिला के। तो बस वैसी पर्सनालिटी जानवरों की भी देखी जाती है कि भाई जानवर वास्तव में इतना अच्छा है या नहीं, क्योंकि इसी के हिसाब से क्या मिलते हैं, रेट भी तो मिलते हैं, इसी के हिसाब से मार्केट में रेट वैल्यू भी होती है। बोले यस सर। और ये रेट वैल्यू इंसानों में भी चल रही है, नहीं चल रही क्या? यदि आप अच्छा लड़का चाहते हैं तो दहेज, डाउरी सिस्टम, अच्छी गाय भैंस खरीदना है तो पैसे ज्यादा लगेंगे। तो ये तो हर जगह चल रहा है, नाम अलग अलग है, काम वही है, काम वही है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है? डेयरी कैरेक्टर, ठीक है, डेयरी
कैरेक्टर पर नंबर बटा हुआ है जी। तो सर ये डेयरी कैरेक्टर क्या है? ठीक है, डेयरी, ठीक है, आचरण पर। अब आप मुझे बताओ, आपके पास में एक भैंस है या एक गाय है जो 20 लीटर दूध देती है, 20 लीटर दूध देती है, लेकिन उसे आप किसी भी जानवरों के साथ नहीं बांध सकते, नहीं छोड़ सकते, वो दूसरे जानवर को मारेगी। यदि वो जानवर छूटा तो वो किसी ना किसी जानवर को मारेगा, तय है। तो ऐसा होता है, हमारे घर में भी है एक जानवर, उसे हम बेच नहीं पा रहे इसी कारण से, दूध ज्यादा देती है, ठीक है, और छोड़ नहीं सकते, और छोड़ने के लिए भी दो लोग चाहिए। अभी हमारे घर में ही है, एक गिर गाय है, ठीक है, वो 20 लीटर दूध देती है, लगभग लगभग 18-20 एवरेज उसका दूध निकलता है, लेकिन उसको दो सांकल लगी हुई है, लोहे की बड़ी बड़ी मोटी मोटी सांकल से बांधे कि रात में ना छूट जाए। यदि धोखे से रात में छूट गया तो किसी न किसी जानवर को वो मार देगी जी। और यदि दीवार से भी यदि सींग मार, उसको ऐसा बांधा गया कि दीवार भी उसके आसपास नहीं है, नहीं तो दो दीवार में भी सींग मार मार के दीवार तोड़ सकती है, इतनी ज्यादा अग्रेसिव है। और उसको आप खाना खिलाने चले जाओ, कुछ नहीं करेगी, पानी पिला दो, कुछ नहीं करेगी। लेकिन यदि छूटेगी तो दूसरे जानवरों के साथ में लड़ाई करेगी। तो वो वैसे जानवर, डेयरी कैरेक्टर भी तो देखा जाता है, कब तक मैनेज करोगे बताओ, कब तक मैनेज करोगे ऐसे जानवरों को? तो ऐसे जानवरों को अंक दिए गए हैं कि भैया ये भी तो देखना पड़ेगा। पता चले आपने मार्केट से भैंस या गाय खरीद कर लेकर आ गए, और वो केवल आप बस उसका दूध निकाल सकते हो, आप ही उसको घास दे सकते हो, आप ही को पानी पिलाना पड़ेगा, घर का कोई भी सदस्य जाएगा तो उसको मारेगी, फिर क्या करोगे? आपका घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा, आप कहीं शादी में नहीं जा सकते, किसी मेहमान के घर नहीं जा सकते, कभी घूमने नहीं जा सकते। होता है ऐसा, ये आम बात है। तो फिर तो दिक्कत हो गई। पता चले आपने जिस लेबर को लगाया था वो उससे बहुत घुली मुली थी, आप ज्यादा नहीं जाते थे क्योंकि आप मालिक थे, आपने सिर्फ एक गौशाला डाल के रखा है। हमारे यहाँ वैसी सिस्टम है, बहुत बड़ी गौशाला है, ठीक है, 40-45 जानवर है उसमें, अलग अलग टाइप के। तो मैं बहुत कम जाता हूँ, लेकिन विजिट करने जाता हूँ संडे के संडे, जब भी टाइम मिलता है तो मैं बिल्कुल जाता हूँ, ठीक है। खेत भी एक बार हफ्ते में एक बार जरूर फील्ड पे जाते हैं। ये अनुभव जो हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते ही हम ये सब चीजें ठीक है एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं। इतना ज्यादा अनुभव इसी कारण से है क्योंकि हर जानवरों के रख रखाव का, ठीक है, उनको देखने का हमारे पास में नजरिया है, क्योंकि सारे जानवर हैं हमारे यहाँ, सभी टाइप के लगभग लगभग। तो अभी आपको डेयरी भी घुमाएंगे एक बार, पूरी डेयरी दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो जानवरों को, ठीक है, आपको खुला छोड़ना है तो फिर समस्या होगी। तो डेयरी कैरेक्टर में भी अंक बटे हुए हैं, वो अंक है 5। आपने कितने अंक देकर रखा है? 5 अंक देकर रखा है कि भैया जानवर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। फिर इसके बाद में क्या, चौथे नंबर में आती क्वालिटी। क्वालिटी, अब मान के चलो कोई जानवर जो है भले ही 10 लीटर दूध देता हो, भले ही 15 लीटर दूध देता हो, कुछ भी देता हो, क्वालिटी मतलब क्या होना चाहिए? क्या कहेंगे क्वालिटी को, बताओ? क्या इसको क्षमता कहेंगे या क्वालिटी को बोलेंगे कि भैया इसमें ये खूबी है, ठीक है, या ये गुणवत्ता है, क्या बोलेंगे, हुनर है? किस शब्द का यूज करें? तो सर इसको आप बोल दीजिए गुणवत्ता। गुणवत्ता। तो आप मुझे बताइए, क्या गुणवत्ता होनी चाहिए? मतलब यदि कोई जानवर दूध भले ही 10 लीटर दे रहा है या 20 लीटर दे रहा है, लेकिन यदि वो दूध पीने में आपको टेस्ट नहीं आ रहा है तो आप के लिए वो जानवर ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। आप दूध, जैसे भले ही आपके यहाँ जानवर नहीं है, लेकिन दूध वाला भैया यदि आपके यहाँ आता है, यदि वो आपको दूध देता है, उसकी आप यदि चाय बनाकर पीते हैं या नॉर्मल जो भी बच्चे दूध वगैरह भी पीते होंगे, तो वो मना कर देते कि मम्मी ये वाला दूध मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसकी चाय अच्छी नहीं लग रही, भैया से बोलो कि किसी और गाय का दूध ला के दे, नहीं तो फिर दूसरे भैया को लगा लेंगे। होता है क्या अक्सर? या आपके घर में भी होता होगा, तो आप उस गाय की चाय पीना बंद कर देते हैं, दूसरी गाय की पीते हैं चाय, या उसको बेच देंगे, दूसरी खरीद लेंगे। बोले हाँ सर बिल्कुल होता है। तो क्या ये क्वालिटी रहेगी? बोले यस, क्वालिटी रहेगी, क्योंकि क्वालिटी में बसा आएगा, बसा मतलब गाढ़ापन, दूध में गाढ़ापन होगा। बोले यस। यदि आप ज्यादा फैट वाली यदि क्या ले रहे हैं, भैंस ले रहे हैं, तो भैया आपको बसा तो देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे आप? मुझे बताओ जरा,
कौन कौन बसा नहीं देखेगा भाई, गाढ़ापन कौन नहीं देखेगा। यदि मेरे घर आप आए मेहमान बन के, ठीक है, और मैंने आपको भदावरी गाय का 1 गिलास गर्म करके दूध दे दिया कि भैया इस दूध को आप पिए, आप सुबह सुबह आए घूमने और मैंने आपको भदावरी गाय का 1 गिलास दूध दे दिया, आपको सुबह से शाम हो जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें 13% के आसपास में बसा होता है। भदावरी गाय में 13% बसा, इतना ज्यादा गाढ़ा दूध है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे आप। तो जब तक दूध डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक दूध आपको भूख नहीं लगेगी। भैया खाना आपको भूख कब लगती? जब खाना पचेगा। कई बार आप जब ज्यादा खा लेते हो, किसी शादी में चले गए, आपकी कोई फेवरेट डिश बन गई, वहां आपने खा लिए, या आपके घर में कुछ बन गया फेवरेट, आपने उसी को बिल्कुल खा लिए और इतना खा लिए कि ठीक है उठते नहीं बन रहा आपसे। कई बार होता है ऐसा, कुछ ज्यादा अच्छा बन जाता है तो कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं। सबके साथ ऐसा होता है। बोले यस। तो क्या देखा जाएगा? बसा देखेंगे और क्या देखेंगे? तो सर उसके, ठीक है, सींग वगैरह भी देखेंगे, भैया सींग नुकीले तो नहीं है। यदि मान चलो जानवर भले ही ठीक ठाक है, बिल्कुल इतना अच्छा है कि एक छोटा सा बच्चा भी जाएगा ना तो वो उसके थन में अपना मुंह लगा के दूध पी लेगा, तो वो जानवर हिलेगा भी नहीं। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं, ऐसे भी जानवर होते हैं, आपने देखा होगा। बोले यस सर, बिल्कुल देखा है जी। तो इतने अच्छे जानवर होते हैं कि घर का कोई भी सदस्य चला जाए, कोई भी मेहमान आ जाए, यदि आप उसको बोलोगे इस गाय का थन पकड़ के थोड़ा सा दूध निकाल दो, वो निकाल लेगा। इतनी सीधी गाय होती है कई बार। लेकिन यदि उस गाय की सींग नुकीली है और पता चले आप खाना देने गए हैं, वो कभी मारती भी नहीं गाय, या भैंस मारेगी नहीं, इतनी सीधी की मारेगी भी नहीं, लेकिन वो क्या प्यार करने के चक्कर में आपको सींग हिला सकती है। होते ना, जैसे डॉगी होता है, डॉगी होता है किसी को नहीं काटता है, लेकिन कई बार आप प्यार से उसके तो उसको सहलाते रहो तो पता चले उसने एक बार ऐसे आपको प्यार से जरा गर्दन हिला दिया। तो यदि गाय ने गर्दन हिला दी, उसकी तलवार जैसी सींग है, भैंस की भी होती तलवार जैसे सींग, धोखे से वो नुकीली वाली सींग यदि आपको लग गई, वैसी आप मुलायम त्वचा के। आज के समय के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा आलसी है, काम ही नहीं करना चाहते। बात बात में आप लोगों थक जाते हो, आपकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप जो है थोड़ा सा काम करने के बाद में थक जाते हो, ठीक है, पता चले एक गाय ने या एक भैंस ने आपको सींग मार दिया, फिर क्या होगा आप लोगों का? और प्यार से मारा है, मतलब गाय की गलती नहीं है, उस गाय को आप फिर पलट के डांटोगे भी नहीं, मारोगे भी नहीं, इतनी सीधी गाय है कि भैया गलती से हो गया गाय से, लेकिन उसकी सींग के कारण हुआ ना, तो ये गुणवत्ता में आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए सर, क्वालिटी कैसी है उसके अंदर। तो इसमें भी अंक बटे हैं। कितने अंक बटे हैं इसमें? इसमें बटे 4 अंक। कितने अंक बटे हैं? 4 अंक को बांटा गया है इसमें। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है। अब पांचवा स्ट्रेंथ हमारा टेम्परामेंट। पांचवा हमारा क्या है? टेम्परामेंट। अब ये टेम्परामेंट क्या होता है भाई? टेम्परामेंट क्या चीज है, जरा मुझे बताइए। किसको आप टेम्परामेंट में काउंट करते हैं? एनीवन जो भी जानता हो जरा बताओ, क्या होता है टेम्परामेंट? जी सर, टेम्परामेंट का मतलब होता है क्षमता। क्या ऐसा बोल सकते हैं? टेम्परामेंट का मतलब होता है क्षमता। सच में नहीं बोलेंगे ऐसा कि बोल दोगे आप? कई बार बोलते हो ना उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, बोलते हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते सर हम। टेम्परामेंट का मतलब होता है, ठीक है, उसका स्वभाव, उसका स्वभाव, उसकी एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, इसको इसमें रखा जाता है। क्या रखा जाता है? उसके स्वभाव को, उसकी क्षमता को टेम्परामेंट में रखा जाता है, उसकी एक्टिवनेस को रखा जाता है। तो इसे आप स्वभाव, क्षमता या योग्यता है। जैसे जो भी वक्ता होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे आप कई बार न्यूज चैनल देखते हैं तो जो एंकर लोग रहते हैं वो 4-4, 5-5 घंटे तक एक ही टॉपिक पर डिबेट करते रहते हैं, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। बोले यस सर। और जब कोई नया नया एंकर बनता है तो वो बोलते बोलते बहुत सारी गलती करता है। देखा है कि नहीं देखा आपने? बोले यस सर। और कई बार जो है वो स्लिप ऑफ टंग हो ही जाता है पढ़ाते पढ़ाते, हमसे भी हो जाता है बाय चांस,
या नेताओं से भी हो जाता है, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कई बार उल्टा हो जाता है, पता होगा आपको वो किस्सा, ठीक है, सबको पता है, एक तरफ से आलू दूसरी तरफ से सोना, पता है ना? बोलिए सर। अंजना ओम कश्यप की जगह क्या हुआ था? अंजना ओम मोदी, न्यूज एंकर ने जल्दबाजी में ये बोल दिया था, तो बोले यस सर। हाँ, सभी से होता है, मैंने सभी के एग्जाम्पल दिया, पर्टिकुलर अपन किसी को टारगेट नहीं करते, ठीक है, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, होता है, ठीक है। चलिए, तो टेम्परामेंट की यदि हम बात करें तो ये होता है स्वभाव, या किसी भी यदि आपने वक्ता को देखा होगा तो उनके अंदर क्या क्षमता होती है उस पर डिपेंड करता है। तो क्या ये चीजें काम आएंगी? बोले हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी काम। यदि मान के चलो कोई गाय यदि क्या है काफी एक्टिव है, कोई गाय कोई भैंस बहुत एक्टिव है, सक्रिय है बहुत ज्यादा, तो क्या ये स्ट्रेंस अच्छा खाना खाएगी, अच्छा पानी पिएगी, अच्छा दूध भी दे देगी, अच्छा प्रोडक्शन भी करेगी, मतलब हर साल हर जितने भी साल में आप उसको गर्भधारण करवाएं बच्चे देती जाएगी? बोलिए सर, लगभग इनकी आयु जो है 15 से 18 वर्ष के बीच में होती है, ऑन एन एवरेज 17-18 आप पकड़ के चल सकते हो कि इनकी एज जो है गाय की भैंस की, ठीक है, 15 प्लस और 18 तक की इनकी आयु होती है गाय भैंस की, ठीक है। बोलिए यस। तो जब ये 15-18 साल जिएंगी तो कम से कम 7 से लेकर 9 के बीच में एवरेज बच्चे देंगी, या 7 से 9 बच्चे दे सकती हैं। बोलिए सर, मतलब 7 से 9 बार इनको क्या बनना पड़ेगा? मां बनना पड़ेगा। अब इतने बच्चे के बाद में एक्टिवनेस यदि होगी तो ही क्या होगा, दूध दे पाएंगी, नहीं तो दूध का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गिर जाएगा, नहीं गिरेगा? तो सर बिल्कुल गिर जाएगा। पहले के समय में आप देख लो, ठीक है, एक एक घर में कम से कम 4-5 बच्चे तो एवरेज है, आपके घर में नहीं होंगे, आपके रिश्तेदारों के यहाँ पर होंगे, कुछ कुछ के यहाँ तो जो है वो 5-5 6-6 लड़कियां, फिर एक एक 2-2 लड़के हैं। और आज के समय में आप बोलो कि हमारे पास में अरबों खरबों की संपत्ति है, और घरवाली को आप बोलो कि भैया चलो अपन प्लानिंग करते हैं 4-5 बच्चे, ठीक है, आप, ठीक है, तो बोले सर नहीं, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वैसे क्षमता है ही नहीं, स्वाभाविक सी बात है। बोले हाँ सर स्वाभाविक सी बात है, क्यों? क्योंकि वाइपर से पोंछा लग रहा है, ठीक है, गैस में खाना बन रहा है, फ्री हो गए तो क्या कर रहे हैं, बर्तन मांजने वाली आ रही है, झाड़ू पोंछा लगाने वाली आ रही है, टीवी मस्त देख रहे हैं बैठ के, और सब कुछ अच्छा चलता है, पता चले एक आध कोई प्रोग्राम करवा लो घर में, ठीक है, घर में एक आध कोई प्रोग्राम करा लो तो, ठीक है, सारे काम आप क्या करेंगे, दूसरों से कराओ, क्योंकि हम थक जाएंगे। तो जानवर भी तो वैसे ही होने लगे, पहले जानवर जो है वो चारागाह में जाते थे, जानवर पहले कहाँ जाया करते थे, चारागाह में जाया करते थे। अब क्या हो रहा है, तो बोल सर अब एक किसी फील्ड में या घर के किसी एक हिस्से में डेयरी फार्म के अंदर बंधे हुए हैं, तो इस कारण से क्या हो रहा है सर, इस कारण से उनका प्रोडक्शन उनकी एक्टिवनेस क्या हो रही है, कम हो रही है, हाँ या ना? तो बोले यस। तो टेम्परामेंट बहुत ज्यादा जरूरी। कितने अंक बटे हुए हैं सर? इसमें बटे हुए हैं 4 अंक। इसमें कितने अंक बटे हुए हैं? 4 अंक बटे हुए हैं, याद रखिएगा। इसे हम लोग कहते हैं जनरल अपीयरेंस। ये जितने आपको हमने जो 5 नाम बताए हैं, इसे कहा जाता है सामान्य उपस्थिति या सामान्य स्थिति। ये टॉपिक किसका था? इसका यदि आप मेन हेडलाइन देखोगे तो ये है सामान्य, ठीक है, आपकी उपस्थिति, कि भैया आप किसी भी जानवर को देखकर ये जजमेंट आप तुरंत लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। इसको सबके सबको किसमें काउंट किया गया है? इसको काउंट किया गया है जनरल अपीयरेंस में, इसमें रखा गया जी। बन जाएगा, यहां ई और ए होगा, जनरल अपीयरेंस। बोले यस सर। साधारण दशा या सामान्य उपस्थिति आप उसे कह सकते हैं, इसमें ये अंक बटे हुए हैं। मतलब ये अंक कितने हैं आपके? 4, 4 दूनी 8 हो गए, 2 10, और ये 3 मिला के 18, 18 अंक ये हैं। इससे पहले 82 बता चुके थे, 82 और 18 100 हुए या नहीं हुए? जरा चेक करके देख लो, कर लो चेक, हो गए 100 नंबर?
किसी भी जानवर को देखकर आप जो 100 नंबर बांटते हो वो हमने आपको यहां पर बता दिया है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। चलिए एक बार फिर से स्पीड से रिकॉल करते हैं, ठीक है, किस किस में कितने अंक हमने बांटे हुए हैं जरा देखिए और बताते हुए चलिएगा। टोटल 100 अंक दिए हैं। जानवर गाय हो या भैंस, दोनों के लिए कॉमन है ये टॉपिक, चाहे गाय की बात करो या भैंस की बात करो। पहला 100 अंक है टोटल, 100 पॉइंट्स या 100 अंक बोल सकते हो। 100 अंक को कैसे बांटे? पहले नंबर में क्या, मान के चलो हम इसी को ले लेते हैं, जनरल, ठीक है, अपीयरेंस ले लेते हैं, मतलब जानवर की क्या सामान्य दशा या सामान्य स्थिति बोल सकते हो। सामान्य दशा को देखकर या सामान्य स्थिति को देखकर कितने अंक बटे हैं इसमें? टोटल 18 अंक बटे हुए हैं, 18 अंक बटे हुए हैं। फिर दूसरे नंबर में क्या आता है सर? दूसरे नंबर में आता है हम जानवर का क्या देखेंगे, हेड देखेंगे और क्या देखेंगे, नेक देखेंगे, गला देखेंगे। हेड और नेक इन दोनों को देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? सिर देखा जाएगा और क्या देखा जाएगा, नेक मतलब गला देखा जाएगा। अब मान चलो कोई लड़का लड़की बहुत सुंदर है लेकिन उनकी गर्दन जो है वो काफी छोटी है, तो क्या वो जानवर अच्छे, इंसान अच्छे लगते हैं क्या आपको? जानवर बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, इंसान भी बहुत बढ़िया है, लड़का हो या लड़की, लेकिन उसकी गर्दन जो है वो छोटी है। अभी गर्दन का डिस्टेंस भी तो होना चाहिए गले का। कुछ लोगों का गला और जो धड़ है वो सब एक साथ बराबर लगा रहता है, ऐसा लगता ही नहीं कि इनकी गर्दन भी है। अब जानवर इतना लंबा चौड़ा और उसकी जो गले हैं वो गला छोटा सा है, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर बैल तैयार नहीं हो पाएंगे ना। बैलों के लिए तो क्या चाहिए हमें, बैलगाड़ी चलाना है तो फिर क्या चाहिए, गर्दन लंबी चौड़ी होना चाहिए। तब तो क्या रखोगे आप, हल वगैरह रखोगे जुताई करने के लिए खेतों में। तो सर बोले बिल्कुल, जो जैसे माँ बाप रहेंगे वैसे ही बच्चा पैदा होगा ना। यदि जो गाय है या भैंस है, ठीक है, इनके जो, ठीक है, मम्मियां हैं इनकी जो, मान चलो फीमेल और मेल, यदि ये कैसे हैं, इनके गले छोटे छोटे हैं, तो बच्चा कैसा पैदा होगा, गला छोटा वाला, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें अंक दिए गए, कितने अंक दिए गए इसमें? दिए गए 9 पॉइंट्स। कितने दिए गए हैं? 9 पॉइंट्स इसमें भी दिए गए हैं। फिर इसके बाद में क्या है, तीसरे नंबर में, तीसरे नंबर में आता है हमारा फॉर क्वार्टर। क्या आता है? फॉर क्वार्टर। हर साल पेपर में क्वेश्चन आते हैं। फॉर क्वार्टर मतलब होता है अग्र, ठीक है, भाग, जानवरों का आगे का। जैसे आप कोई कार खरीदने जाओ, टू व्हीलर खरीदने जाओ, तो वो क्या कहते हैं, भैया देखो आगे से ऐसी दिखाई देगी, देखो ये पीछे से ऐसी दिखाई देगी। नहीं खरीदते हम लोग, लुक वाइज देखते हैं ना कार को, टू व्हीलर को, फ्रंट। और कंपनियां सबसे ज्यादा खर्चा फ्रंट में ही करती हैं, ठीक है। हाँ, लड़के लोग भी हों या लड़कियां लोग भी हों, यदि उनको कोई क्रीम लगाना है तो पूरे बॉडी में कभी नहीं लगाएंगी, सिर्फ चेहरे में लगा के रखेंगे, लड़के भी और लड़कियां भी। हाँ या ना? बोले यस सर, चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, फ्रंट अच्छा दिखना चाहिए। कई बार यदि आप देखो शादी में जाओगे मेकअप वाले को, तो उनके हाथ नजर आएंगे आपको काले काले, लेकिन लड़की जो है मेकअप के कारण से बहुत सुंदर नजर आएगी। बाद में हाथ देखो तो हाथ और चेहरा मिला के देख लो, किसी को भी यदि आप देख रहे हो तो उसका पहले हाथ देखो, हाथ देख लो, ठीक है। क्योंकि हाथ यदि आपने देखा है, ठीक है, तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि ये कितना रियल में गोरा है, ठीक है। क्योंकि चेहरा जो है भाई, उसमें तो पता नहीं क्या क्या लगते रहता है। तो जानवरों को भी वैसे ही देखा जाएगा कि भैया सामने से जानवर कितना अच्छा नजर आ रहा है। कितने अंक इसमें? इसमें 7 पॉइंट्स दिए गए हैं जी। फिर 4 नंबर में क्या आता है? 4 नंबर में आता है हमारा बॉडी। फिर बीच वाला हिस्सा पूरा देखा जाता है, ये सामने का हिस्सा हो गया, ठीक है। और ये मतलब शुरुआत सामने से हुई, फिर ये पूरा सामने का और हिस्सा, फिर बॉडी आ गया, मतलब शरीर आ गया आप लोगों का। बीच वाला पूरा शरीर देखेंगे। कितने अंक बटे हैं इसमें? इसमें बटे 20 अंक, 20 पॉइंट्स बटे हुए हैं। अब इसके बाद में बीच का हिस्सा हो गया, अब क्या देखेंगे सर? अब देखेंगे हम जानवर का क्या, पीछे वाला हिस्सा, हैंड क्वार्टर देखेंगे, पीछे वाला हिस्सा देखेंगे, मतलब पश्च भाग देखा जाएगा, पीछे वाला हिस्सा हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। इसमें कितने अंक बटे हैं? इसमें बटे हैं 12 अंक बटे हुए हैं जी। फिर क्या देखा जाएगा सर? फिर देखा जाएगा हमारा मेमोरी डेवलपमेंट देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? मेमोरी डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट क्यों देखा जा रहा भाई? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है स्तनधारी चीजें, स्तनधारी चीजें। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? स्तनधारी चीजें देखेंगे।
मतलब इसमें हम लोग जो उसका आयन देखेंगे, उसके थन देखेंगे, चारों थनों को देखेंगे ना भाई। जानवर को यदि खरीद रहे हैं तो भाई जानवर की सींग भले ही टूटी हो, जानवर भले ही कितना बुरा दिखता हो, पूंछ कटी हुई हो, पूंछ है ही नहीं उसकी, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके चारों थन होना चाहिए, क्योंकि दूध तो जरूरत है। नहीं है, मेन जरूरत क्या है? दूध की। भले जानवर कैसी दिखाई दे, काला हो, पीला हो, हरा हो, सफेद हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? यदि आप बिजनेस माइंडेड यदि हैं तो क्या देखोगे? तो आयन देखेंगे सर सबसे पहले तो, क्योंकि हमें दूध से मतलब है जानवरों का। तो बोले यस, दूध देखेंगे, चारों थनों से दूध निकलना चाहिए। पता चले उनको जो है थनैला रोग हो गया है तो थन खराब हो जाते हैं। जब बच्चा शुरुआत में पैदा होता है किसी भी गाय भैंस का, तो उस समय क्या होता है, वो 3-4 दिन तक जानवरों को हल्की सी ठंडी वगैरह भी लगती है। आपने देखा ना, जितनी भी माताएं हैं जिनको, ठीक है, बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद में वो गर्म वाले लड्डू खिलाते हैं, कान बांध के रखते हैं, भली गर्मी का मौसम क्यों ना हो। महिलाओं के, बच्चा छोटा है उसको तो रखेंगे रखेंगे, महिलाओं को क्यों रखते? महिलाओं को क्यों रखते भाई बताओ? सबके घर में ये कहीं ना कहीं तो आपने देखा ही होगा। बोले यस सर, बिल्कुल देखा हुआ है। क्यों रखते हैं कान ढाक कर? ठीक है, पूरे मोजे पहन के रखते हैं, हाथ के हो चाहे गले में हो, कहीं भी, मतलब ऊनी कपड़े पहन के रखते हैं। गर्मी में भी इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है उसके बाद भी। क्यों भाई? क्योंकि कहीं जो है ठंड ना लग जाए, दूध में कमी ना आ जाए, ठीक है, बीमार ना हो जाए, सर्दी खांसी जुकाम ना हो जाए, तो उससे दूध में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब देखा जाता है, नहीं तो थनैला रोग हो जाता है। और उससे क्या होगा सर? थन जो है काम करना बंद कर देंगे। यदि 4 थन में से यदि मान चलो 2 थन जो है खराब हो जाए, दूध निकलना बंद हो जाए, तो फिर क्या करोगे? तो सर यदि वो जानवर 15 लीटर दूध दे रहा होगा तो 2 थन से केवल आपको 6-7 ही लीटर दूध मिलेगा, क्योंकि 2 थन क्या हो चुके हैं? खराब हो चुके हैं। तो प्रोडक्शन गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सब देखा जाता। कितने अंक बटे हैं इसमें? इसमें बटे हैं 34 पॉइंट्स, 34 अंक बटे हुए हैं जी। ठीक है, बोले यस, बिल्कुल क्लियर है। तो ये पूरे कितने अंक हैं आप लोगों के? पूरे अंक हैं आप लोगों के 100। काउंट करके चाहें तो आप देख सकते हैं। 100 है, चेक कर लो जी। है, बोले यस, 100 अंक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है जो स्कोर कार्ड पर था, पूरा टॉपिक स्कोर कार्ड पर। और ऐसा कोई साल नहीं हुआ जहां पर क्वेश्चन यहां से ना निकला हो। पूछा जाता है, गाय के सिर व गले में आप कितना स्कोर देते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाएगा, व्हाट इज दी, ठीक है, स्कोर कार्ड फॉर, ठीक है, मेमोरी डेवलपमेंट। जी जी, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर में पूछा जाता है, विच इज दी हाईएस्ट स्कोर कार्ड फॉर जजिंग डेयरी कैटल। हाईएस्ट स्कोर कार्ड पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, विच इज दी हाईएस्ट स्कोर कार्ड फॉर जजिंग डेयरी कैटल। जी, सबसे ज्यादा किसमें, ठीक है, अधिकतम स्कोर दिया गया है? जानवरों के लिए सर्वाधिक अधिकतम स्कोर किसमें दिया गया? बताओ किसके लिए दिया गया? ये आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऐसे 4 ऑप्शन कोई भी मिल जाएंगे जी। यदि मान चलो ये 4 ऑप्शन मिले आप लोगों को, तो सबसे ज्यादा किसमें दिया जाता है? मेमोरी डेवलपमेंट में। चलो बाय चांस यदि ये ऑप्शन में ना आए, आपने पढ़ के गए, रट्टा मार के गए, ठीक है, रटना तो है ही नहीं, इसलिए तो समझाएं आपको, रटना है नहीं, पता चले ये मेमोरी डेवलपमेंट ना मिले, फिर क्या करोगे? सबसे ज्यादा किसमें दिए गए? अब जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा किसमें दिए गए? सर बॉडी में दिए गए। किसमें दिए गए हैं? बॉडी में। अरे भैया ये बीच वाले में ना, 4 नंबर वाले में, बॉडी में दिए गए। बोले यस सर। मान चलो बॉडी ना मिले तो फिर अब इनमें से किसमें दिए गए? इन 4 में से अब क्या आएगा? सर जनरल अपीयरेंस में दिए गए जी। अब मान चलो ये आ जाए और ऑप्शन मिल जाए आपको चौथा वाला, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज मिल जाए, किसमें दिए गए हैं सबसे ज्यादा अंक? सर हेड क्वार्टर में दिए गए हैं, हेड क्वार्टर में दिए गए। अब आपसे पेपर में जाए, सबसे अंक, सबसे कम अंक किसमें दिए गए? सबसे कम अंक किसमें दिए गए बताओ? फोर क्वार्टर में दिए गए हैं।
तो जब ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं ना बेटा, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से आपको जो अभी हमने बताया है ये आप नहीं पढ़ते हैं, दिक्कत यहां पर जाती है बहुत ज्यादा। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अब बन जाएगा। सभी पूरे 6 के 6 पता होना चाहिए। जिस तरीके से ऑप्शन देगा आप वहां पर उसको सेटल करेंगे कि भैया सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें है। तो जब 6 पता होंगे तभी तो उनके बारे में जानकारी होगी कि कम किसमें है और ज्यादा किसमें है, और कितने अंक हैं, कितने अंक हैं। पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया हेड और नेक में कितने अंक दिए गए हैं, पेपर में आ जाए भैया बताइए, ठीक है, और फोर क्वार्टर में कितने अंक दिए गए, हिंड क्वार्टर में कितने अंक दिए गए हैं, मेमोरी डेवलपमेंट में कितने अंक दिए गए हैं, तो ये टॉपिक इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।